नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि एमपी में बिजली बिल नहीं जमा किया तो कुर्क होगी संपत्ति। एमपी के ब्यावरा में बिजली कंपनी ने बकाया राशि वसूलने के लिए सख्ती की है। अब 25,000 रुपए से अधिक का बिल बकाया होने पर बिजली कंपनी ने सिर्फ वसूली करेगी बल्कि संपत्ति कुर्क करेगी। पहले अचल संपत्ति, वाहन और फिर चल संपत्ति की कुर्की की जाएगी। दरअसल कभी सब्सिडी स्कीम तो कभी एरियर में राहत देने की योजनाओं के बीच बिजली कंपनी का कर्जा प्रति उपभोक्ता बढ़ता गया। अकेले ब्यावरा में 140 करोड़ की एरियर राशि बाकी है। जिले में यह आंकड़ा 500 करोड़ से अधिक है। मोहन सरकार ने फिर लिया कर्ज। रंग पंचमी के दिन सरकार ने 6,000 करोड़ रुपए का कर्ज और ले लिया। कर्ज 2,000 करोड़ की 3 किस्त में लिया गया है। इसे सरकार 7 साल, 21 साल और 24 साल में चुकाएगी। 12 मार्च को सरकार ने सदन में बजट पेश किया। इसके 7 दिन बाद कर्ज ले लिया गया। चालू वित्तीय वर्ष में सरकार ने 11वीं बार यह कर्ज लिया है। मार्च में ही तीसरी बार कर्ज लिया गया है। मऊगंज हिंसा के बाद बड़ा अपडेट। मध्य प्रदेश के रीवा जिले से लगे मऊगंज जिले के अंतर्गत आने वाले गडरा गांव में हुई हिंसक घटना के 4 दिन बाद जिले के कलेक्टर और एसपी को हटा दिया गया था। अब इस मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है। वो ये कि नए कलेक्टर और एसपी ने गुरुवार को मऊगंज पहुंचकर अपना अपना प्रभार संभाल लिया है। बता दें कि मऊगंज पहुंचने से पहले दोनों अधिकारियों ने रीवा में संभाग आयुक्त और प्रभारी आईजी से मुलाकात की है। हाल ही में संजय कुमार जैन को नया कलेक्टर और दिलीप कुमार सोनी को पुलिस कप्तान बनाया गया है। एमपी में आंधी बारिश की चेतावनी। मध्य प्रदेश में मौसम का मिजाज बदल गया है। प्रदेश में एक साथ 2 सिस्टम एक्टिव है, जिसके चलते कुछ हिस्सों में गरज चमक के साथ बारिश होने के आसार है। 20 से 22 मार्च तक मौसम खराब रहने की संभावना है। वहीं कुछ स्थानों पर ओले गिरने का अनुमान है। मौसम विभाग ने इस संबंध में अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार एमपी में नए मौसमी सिस्टम एक्टिव हुआ है, जिसके चलते कुछ हिस्सों में आंधी के साथ झमाझम बारिश हो सकती है। इनमें मुख्य रूप से मंडला और बालाघाट समेत 13 जिले शामिल हैं। इन जिलों में 2 दिन ओले गिरने का अलर्ट है। जबलपुर, ग्वालियर, चंबल, रीवा, सागर और शहडोल संभाग में भी असर दिखाई देगा, जबकि भोपाल और जबलपुर का मौसम भी बदल गया है। एमपी में 7 दिनों के लिए हजारों कर्मचारी एक साथ छुट्टी पर जाएंगे। मध्य प्रदेश के लोगों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। अगर आपका कोई काम पंचायत कार्यालय में अटका पड़ा तो उसे जल्द से निपटा लें। प्रदेश के 23,000 के करीब पंचायत सचिव 7 दिनों की छुट्टी पर रहेंगे। वह 26 मार्च से 1 अप्रैल तक छुट्टी पर रहेंगे। पंचायत सचिव संगठन के अध्यक्ष दिनेश शर्मा ने बताया कि 7 सूत्रीय मांगों को लेकर संगठन के 313 ब्लॉक और 52 जिला मुख्यालय के ब्लॉक जिला अध्यक्ष कलेक्टरों को ज्ञापन सौंपेंगे, जिसमें यदि 25 मार्च तक उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो वह 26 मार्च से सामूहिक अवकाश पर चले जाएंगे। अगर 7 दिन अवकाश में रहने के बाद फैसला नहीं लिया गया तो हड़ताल को और आगे बढ़ाया जाएगा। शिक्षा विभाग में बड़ा बदलाव। शिक्षा विभाग में एक बड़ा प्रशासनिक बदलाव होने जा रहा है। जल्द ही शिक्षा विभाग के अधिकारियों के पदनाम बदल दिए जाएंगे, जिसकी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। नए बदलाव के तहत संकुल स्तर के प्रत्येक एरिया में एक एरिया एजुकेशन ऑफिसर एईओ की नियुक्ति होगी। इसके साथ ही ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर बीओ का पदनाम बदलकर सहायक संचालक कर दिया जाएगा और ब्लॉक रिसोर्स कोऑर्डिनेटर बीआरसी का पद पूरी तरह समाप्त कर दिया जाएगा। शिक्षा विभाग इस बदलाव को लागू करने के लिए पूरी तरह तैयार है। एमपी में यहां 90% तक बढ़ेंगे जमीन के दाम। अगर आप मध्य प्रदेश के सीधी जिले में जमीन खरीदने की योजना बना रहे हैं तो जल्द निर्णय लें, क्योंकि 1 अप्रैल से जमीन की कीमतों में भारी वृद्धि होने जा रही है। सीधी के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में कुल 1,500 लोकेशन में से 600 लोकेशन पर जमीन के दाम बढ़ा दिए गए हैं। बढ़ी हुई दरें नए वित्तीय वर्ष यानी 1 अप्रैल से लागू हो जाएंगी। इस मूल्य वृद्धि का निर्णय जिला मूल्यांकन समिति द्वारा लिया गया है और इसे केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड भोपाल को भेजा जा चुका है। हालांकि वहां से अंतिम स्वीकृति मिलना अभी बाकी है। चांदी 1 लाख के पार। सोना हुआ इतना कीमती धातुओं की कीमतों में जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही है। पहली बार चांदी का भाव 1 लाख रुपए प्रति किलोग्राम के पार चला गया है, जबकि सोना 91,000 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच चुका है। विशेषज्ञों का मानना है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तनाव और अमेरिकी बाजार की स्थिति के कारण सोना चांदी के दाम तेजी से बढ़ रहे हैं। एमपी में एरियर पर बड़ा अपडेट। एमपी में कर्मचारियों के समक्ष कई बड़े संकट खड़े हो गए हैं। प्रदेश के आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए ये दिक्कतें पैदा हुई हैं। मध्य क्षेत्र बिजली कंपनी में कार्यरत आउटसोर्स कर्मचारियों को जहां अब कंप्यूटर दक्षता प्रमाण पत्र
सीपीसीटी परीक्षा पास करना अनिवार्य किया गया है। वहीं कई कर्मचारियों के एरियर भुगतान में भी परेशानी सामने आ रही है। दरअसल मध्य क्षेत्र बिजली कंपनी में संबंधित आउटसोर्स एजेंसी का एग्रीमेंट खत्म होने वाला है, जिसके लिए टेंडर भी जारी हो चुके हैं। ऐसे में एरियर भुगतान के आदेश जल्द जारी किए जाने की मांग की गई है। कर्मचारी संगठनों ने आशंका जाहिर की है कि यदि ऐसा नहीं हुआ तो आउटसोर्स कर्मचारियों के वेतन और एरियर भुगतान में मुश्किलें आ सकती हैं। बैंक ऑफ महाराष्ट्र की शाखाएं बंद, कर्मचारी हड़ताल पर बैंक ऑफ महाराष्ट्र में गुरुवार को राष्ट्रव्यापी हड़ताल की जा रही है। ऑल इंडिया बैंक ऑफ महाराष्ट्र एम्प्लॉइज फेडरेशन के आह्वान पर भोपाल सहित देश भर की 2500 शाखाओं के 5349 बैंक कर्मी हड़ताल पर चले गए हैं। कर्मचारियों ने बैंक के उच्च प्रबंधन की तानाशाही और कर्मचारी विरोधी नीतियों का विरोध किया। हड़ताल के कारण बैंक का कामकाज पूरी तरह से ठप रहा। राजधानी भोपाल में सैकड़ों हड़ताली कर्मचारी सुबह 11 बजे टीटी नगर स्थित बैंक शाखा के सामने एकत्रित हुए। हरदा में प्रतिबंध के बावजूद बाहर जा रहा भूसा। हरदा में भूसे के अवैध परिवहन का मामला सामने आया है। कलेक्टर आदित्य सिंह ने 15 अप्रैल तक जिले से बाहर भूसा ले जाने पर प्रतिबंध लगाया है। इसके बावजूद दलाल किसानों से कम दाम में भूसा खरीदकर दूसरे जिलों में ऊंचे दामों पर बेच रहे हैं। गौसेवकों ने कलेक्टर से मुलाकात कर इस मामले में कार्रवाई की मांग की है। खिड़किया क्षेत्र के गौसेवक हेमंत राजपूत, अभय सिंह ठाकुर और विशाल राजपूत ने बताया कि जिले की गौशालाओं में भूसे की कमी है। दलालों की इस गतिविधि से मवेशियों के लिए संकट गहरा सकता है। बोरवेल हादसों को रोकने सिंगरौली कलेक्टर का आदेश। सिंगरौली में बोरवेल से जुड़ी दुर्घटनाओं को रोकने के लिए कलेक्टर चंद्रशेखर शुक्ला ने निर्देश जारी किए हैं। नए नियमों के तहत सभी बोरवेल पर मालिक का नाम, खुदाई करने वाले का नाम और खुदाई की तारीख वाला बोर्ड लगाना अनिवार्य होगा। बोरवेल खोदने वाली सभी सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं को पीएचई विभाग में रजिस्ट्रेशन कराना होगा। सुरक्षा के लिए बोरवेल के चारों तरफ कांटेदार तार लगाना जरूरी होगा। मरम्मत के दौरान भी बोरवेल को खुला नहीं छोड़ा जा सकेगा। पीएम इंटर्नशिप पोर्टल पर 31 मार्च तक करें आवेदन। मऊगंज में युवाओं के लिए पीएम इंटर्नशिप पोर्टल पर आवेदन की तिथि 31 मार्च तक बढ़ा दी गई है। यह योजना 21 से 24 वर्ष के युवाओं के लिए है। इंटर्न को प्रति माह 5,000 रुपए वजीफा मिलेगा, जिसमें 4,500 रुपए केंद्र सरकार और 500 रुपए मेजबान कंपनी देगी। आईटीआई प्रशिक्षण केंद्र मऊगंज के ट्रेनिंग ऑफिसर ईएसपी मिश्रा के अनुसार यह भारत सरकार की महत्वपूर्ण योजना है। इसका उद्देश्य युवाओं को देश की प्रमुख 500 कंपनियों में काम का अनुभव देना है। योजना में 12 महीने की इंटर्नशिप की जाएगी। महाकाल मंदिर का होगा इंटरनल नेविगेशन। एमपी के उज्जैन शहर में देश के बाहर ज्योतिर्लिंग में से एक श्री महाकालेश्वर मंदिर का अपना इंटरनल नेविगेशन होगा। इसकी सहायता से आमजन के साथ ही दृष्टिबाधित श्रद्धालु भी आसानी से पता कर सकेंगे कि मंदिर परिसर कौन सा स्थान कहां पर है। प्रोजेक्ट पूरा होने के बाद महाकाल मंदिर संभवतः देश का पहला ऐसा स्थान बन जाएगा जिसका इंटरनल नेविगेशन होगा। एमपी में कर्मचारियों के वेतन में 3,000 रुपए की कटौती। मध्य प्रदेश में वेतन भत्तों आदि को लेकर कर्मचारियों अधिकारियों का असंतोष लगातार बढ़ता जा रहा है। सरकारी अमले को एरियर्स के भुगतान को लेकर भी शिकायत है। इधर आउटसोर्स कर्मचारियों के साथ तो प्रदेश भर में खासा अन्याय हो रहा है। उन्हें बेहद कम वेतन दिया जा रहा है, जिससे त्रस्त राज्य के लाखों आउटसोर्स कर्मचारी और उनके संगठन आंदोलन करने की चेतावनी दे चुके हैं। प्रदेश के शिवपुरी में तो वेतन को लेकर आउटसोर्स कर्मचारी सड़क पर उतर भी चुके हैं। आउटसोर्स कर्मचारियों के वेतन से हर माह 3,000 रुपए की कटौती की जा रही है, जिससे उन्हें तगड़ा नुकसान हो रहा है। एमपी में 1 अप्रैल से ऑनलाइन होंगे सरकारी विभाग। एमपी के नर्मदापुरम जिले में 1 अप्रैल से सरकारी विभागों में ऑनलाइन काम करने का लक्ष्य रखा गया है। ई ऑफिस योजना के तहत सभी शासकीय अधिकारी कर्मचारियों का डेटा ऑनलाइन होना जरूरी है। भैयापाल एनआईसी में प्रदेश के सभी जिलों के अधिकारी व कर्मचारियों को ई डेटा तैयार हो रहा है। इसके लिए सभी आवश्यक प्रक्रिया पूरी करने 31 मार्च की समय सीमा तय की गई है। एमपी में 5 अफसरों पर बड़ी कार्रवाई। मध्य प्रदेश में वरिष्ठ अफसरों पर बड़ी कार्रवाई की गई है। इन अधिकारियों की करोड़ों रुपए की संपत्ति कुर्क कर ली गई है। राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय आरजीपीवी के पूर्व कुलपति समेत 5 अफसरों की करोड़ों रुपए की संपत्ति कुर्क की गई है। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने यह कार्रवाई की है। ईडी इससे पहले अधिकारियों के करोड़ों रुपए के सोने के जेवरात, म्यूचुअल फंड और बैंक बैलेंस भी फ्रीज कर चुका है। आरजीपीवी के इन अफसरों ने करोड़ों रुपए के फंड का निजी फायदे के लिए इस्तेमाल किया, जिस पर उनके खिलाफ पुलिस केस भी दर्ज हुआ।
निजी स्कूलों के लिए 31 मार्च तक नवीनीकरण जरूरी। मध्य प्रदेश शासन और शिक्षा विभाग ने इस साल निजी स्कूलों के संचालन के लिए सख्त नियम और मापदंड तय किए हैं। इन नियमों का पालन न करने वाले स्कूलों की मान्यता रद्द की जा सकती है। शिक्षा विभाग ने सभी निजी स्कूलों को मान्यता नवीनीकरण की प्रक्रिया 31 मार्च तक पूरी करने के निर्देश दिए हैं। तय समय सीमा में प्रक्रिया पूरी न करने पर संबंधित स्कूलों की मान्यता समाप्त कर दी जाएगी। शिवराज सिंह चौहान को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कांग्रेस सांसद विवेक तन्खा की ओर से मानहानि मामला दर्ज कराया गया था। दरअसल विवेक तन्खा की ओर से आरोप लगाया था कि केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेशाध्यक्ष वीडी शर्मा और पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह ने राजनीतिक लाभ लेने के लिए उनके खिलाफ समन्वित, दुर्भावनापूर्ण, झूठा और मानहानिकारक अभियान चलाया और साल 2021 के पंचायत चुनाव में अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी आरक्षण का विरोध करने का आरोप लगाया। सीएम सोमवार को करेंगे समाधान ऑनलाइन में बात। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव 3 माह बाद समाधान ऑनलाइन के माध्यम से अलग अलग विभागों से संबंधित शिकायतों को लेकर कलेक्टरों, पुलिस अधीक्षकों और अन्य विभागीय अधिकारियों से संवाद करेंगे। 24 मार्च को सीएम यादव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अलग अलग मामलों में आई शिकायतों पर संज्ञान लेकर आवेदकों से बात करने और समस्या निराकरण में देरी को लेकर जिम्मेदार अफसरों पर कार्यवाही करने का निर्णय ले सकते हैं। विधानसभा से विपक्ष का वॉकआउट। विधानसभा के बजट सत्र का आज गुरुवार को 7वां दिन है। सदन में कांग्रेस विधायकों ने आरटीओ के पूर्व कांस्टेबल सौरभ शर्मा मामले की सीबीआई जांच की मांग की। उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे ने कहा, 2016 में तत्कालीन परिवहन मंत्री ने सौरभ शर्मा की नियुक्ति के लिए पत्र लिखा था। मंत्री के निर्देश के आधार पर ही प्रक्रिया आगे बढ़ाई गई थी। सीएम राइज स्कूलों की आड़ में 120 विद्यालय बंद। शिक्षा का अधिकार अधिनियम आरटीई के तहत प्रत्येक बच्चे को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्राथमिक विद्यालय 1 किलोमीटर की परिधि में और माध्यमिक विद्यालय 3 किलोमीटर की परिधि में होना अनिवार्य किया गया है। हालांकि भिंड जिले में इस नियम को दरकिनार कर प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों को लगातार बंद किया जा रहा है। भिंड जिले में बीते 4 वर्षों में 120 प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों को बंद कर दिया गया है। इन विद्यालयों के छात्रों को दूसरे स्कूलों में शिफ्ट कर दिया गया है। वहीं सीएम राइज स्कूल शुरू होते ही उनके 10 किलोमीटर के दायरे में आने वाले प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों पर ताला लग सकता है। आगामी सत्र में भी कुछ और स्कूलों को बंद किए जाने की संभावना जताई जा रही है। एमपी में बनेगा नया इकोनॉमिक कॉरिडोर। मध्य प्रदेश के आर्थिक शहर इंदौर से पीथमपुर के बीच नया इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाया जाएगा। मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास निगम एमपीआईडीसी ने इस संबंध में नोटिफिकेशन जारी किया है। 17 गांवों की 1290.14 हेक्टेयर भूमि पर प्रस्तावित इस कॉरिडोर से उद्योग और रोजगार के अवसर पैदा होंगे। बुधवार को सीएम मोहन यादव ने क्षेत्र के किसानों का आभार जताया था। एमपी में इस विधायक की बड़ी मुश्किलें। मध्य प्रदेश के सतना से कांग्रेस विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा डब्बू को बड़ा झटका लगा है। विधायक के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ है। एमपी एमएलए कोर्ट ने जिला एसपी को आदेश पालन करने के निर्देश दिए हैं। मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती विवाद सुनवाई 4 मई को हाई कोर्ट ने सरकार को 2019 से हुई सभी शिक्षक भर्तियों की जानकारी पेश करने का निर्देश दिया। सीनियर एडवोकेट रामेश्वर सिंह ठाकुर ने बताया कि द्वितीय काउंसलिंग में ओबीसी वर्ग के 1000 से अधिक अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र जारी नहीं किए गए और न ही इसका कोई लिखित कारण दिया गया। महाधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि शिवम गौतम की याचिका में 4 मई 2022 को पारित अंतरिम आदेश के चलते ओबीसी वर्ग की नियुक्ति रुकी हुई है। वेतन नहीं मिलने से नाराज एमपी के पंचायत सचिव। मध्य प्रदेश में पंचायत सचिवों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पिछले 3-4 महीनों से वेतन नहीं मिलने के कारण प्रदेश के 23,000 से अधिक पंचायत सचिव 26 मार्च से 1 अप्रैल तक सामूहिक अवकाश पर जाएंगे। इस हड़ताल से प्रदेश की ग्राम पंचायतों का कामकाज प्रभावित होगा। 108 एम्बुलेंस स्टाफ की मनमानी पर एक्शन। मध्य प्रदेश के बड़वानी में 108 एम्बुलेंस सेवा में बड़ी कार्रवाई हुई है। कमीशन के लालच में मरीजों को सरकारी अस्पताल की बजाय निजी अस्पतालों में भेजने के मामले में 8 कर्मचारियों को नौकरी से हटा दिया गया है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सुरेखा झमरे के अनुसार इस मामले में 2 शिकायतें मुख्यमंत्री पोर्टल पर मिली थीं। क्षेत्रीय सांसद गजेंद्र पटेल और राज्यसभा सांसद सुमेर सिंह सोलंकी ने भी इस मुद्दे पर कार्रवाई की मांग की थी। 23 मार्च से बदले मार्ग पर चलेगी कामाख्या एक्सप्रेस। रेलवे ने इंदौर और रतलाम मंडल से गुजरने वाली कई ट्रेनों के मार्ग में बदलाव किया है।
कुछ ट्रेनों को अस्थायी रूप से निरस्त किया गया है, जबकि कई ट्रेनों का रूट परिवर्तित किया गया है। रेलवे ने इस संबंध में शेड्यूल जारी किया है, जिसमें गुवाहाटी से इंदौर आने वाली कामाख्या एक्सप्रेस समेत अन्य ट्रेनों के संचालन में बदलाव की जानकारी दी गई है। अनाज खरीदी में देरी, किसानों ने सागर हाईवे जाम किया। दमोह जिला कृषि उपज मंडी में गुरुवार को किसानों ने अनाज खरीदी में देरी के विरोध में सागर हाईवे पर जाम लगा दिया। किसानों का कहना था कि वे रात से मंडी में अपना अनाज बेचने के लिए बैठे हैं। मंडी में सुबह 11 बजे डाक शुरू होनी थी, लेकिन दोपहर 12:30 तक अनाज खरीदी शुरू नहीं हुई। इससे नाराज किसानों ने प्रदर्शन किया। पथरिया के सूखा गांव के पुष्पेंद्र कर्मी ने बताया कि व्यापारी मंडी में बैठे हैं, लेकिन डाक शुरू नहीं कर रहे हैं। इंदौर कपड़ा मार्केट में भीषण आग। इंदौर के क्लॉथ मार्केट में गुरुवार सुबह भीषण आग लग गई, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने का प्रयास शुरू किया। चौकीदार के अनुसार उसने सुबह करीब 5:30 पर मार्केट से लपटें निकलते देखी। 6:30 पर दमकल विभाग को सूचना दी गई, जिसके बाद दमकल गाड़ियां मौके पर पहुंच गईं। हालांकि आग किस दुकान से शुरू हुई यह अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन प्रारंभिक जांच में शॉर्ट सर्किट को आग लगने की वजह माना जा रहा है। इस आग में करीब 15 दुकानें जलकर खाक हो गईं, जिससे 5 से 7 करोड़ रुपए के नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है। मांगोद में बनेगा जिले का पहला ई चार्जिंग स्टेशन। धार जिले में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए पहला चार्जिंग स्टेशन मांगोद में स्थापित किया जाएगा। मांगोद क्षेत्र के मध्य में स्थित है। यह इंदौर से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर है। इस स्थान का चयन मनावर, कुक्षी और झाबुआ से आने वाले वाहनों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए किया गया है। पीडब्ल्यूडी के पुराने भवन को चार्जिंग स्टेशन में बदला जाएगा। इसका प्रस्ताव पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा तैयार कर शासन को भेजा जाएगा। प्रशासन राजगढ़, धार और मांडू में भी चार्जिंग स्टेशन बनाने की योजना बना रहा है। तो दोस्तों, यह थी आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम कमेंट में लिखें।